गाजीपुर में दो भाइयों की मौत से हड़कंप, पुलिस हर पहलुओं की जांच में जुटी। गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। रजहटी गांव में एक बंद कमरे में दो सगे भाइयों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस की शुरुआती जांच में बच्चों की मां पर गंभीर आरोप लगे हैं। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद और पति की दूसरी शादी को लेकर चल रहा मनमुटाव बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम हर पहलुओं की गहन जांच में जुटी हुई है। दरअसल मामला खानपुर थाना क्षेत्र के रजहटी गांव का है, जहां 14 वर्षीय और 12 वर्षीय दो सगे भाइयों के शव घर के अलग कमरे में मिले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बंद कमरों को वीडियोग्राफी के बीच खुलवाया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज रजा के अनुसार घर में दादा दादी और 3 बच्चे रहते थे। जब दोनों लड़के काफ़ी देर तक दिखाई नहीं दिए तो परिवार की ओर से जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच के दौरान दोनों बच्चों के शव उनके बिस्तर पर मिले। घटना से एक लोहे की रॉड बरामद हुई है। पुलिस को आशंका है कि इसी से वार कर घटना को अंजाम दिया गया हो सकता है। मामले में सबसे अहम कड़ी 9 वर्षीय बच्ची बनी है, जिसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मां को घटना करते हुए देखा था। बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस के मुताबिक बच्चों के पिता मुंबई में रहते हैं और दूसरी शादी कर चुके हैं। इसी बात को लेकर परिवार में लंबे समय से तनाव चल रहा था। प्रारंभिक जांच में यही विवाद घटना की वजह माना जा रहा है। एसपी ने यह भी बताया कि घटना के बाद मां ने भी आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि पूरे मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि बच्चों को खाने या पेय पदार्थ में कोई नशीला या जहरीला पदार्थ तो नहीं दिया गया था। फिलहाल इस पूरे घटना को लेकर एसपी डॉक्टर ईरज रजा ने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। 2 बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष और 12 वर्ष है, उनके पता चला है, उनके दादा दादी ने बताया है कि वो मिल नहीं रहे हैं। तो तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घर में जब गहनता से जांच की गई तो घर के विभिन्न कमरों में ताले लगे हुए थे। इस परिवार में 3 बच्चे थे, एक बिटिया है और 2 लड़के अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहते थे और दादा दादी भी इसी घर में रहते थे। तो जब सूचना पर सभी इन कमरों को देखा गया, वीडियोग्राफी करवाते हुए जब कमरों को खोला गया तो दोनों बच्चों के शव उनके बेड पर पड़े हुए थे और भारी किसी चीज से पास में एक रॉड भी पड़ी हुई है। संभवतः उसी से बच्चों के सिर पर वार करके उनकी मृत्यु कारित की गई है। मौके पर जो इनकी सबसे छोटी बेटी थी, जो कि 9 वर्षीय है, उससे भी बात की गई। पिता जो है वो बॉम्बे में रहते हैं और जैसा कि पता चला है कि वहां पर दूसरा एक परिवार के साथ अपना रहते हैं, दूसरी जगह शादी कर ली है। इस सब चीजों को लेकर परिवार में मनमुटाव रहता था और जैसा कि बच्ची ने बताया है, अभी जो बच्ची से बात हुई है उसके द्वारा ये बताया गया है कि बच्ची ने देखा कि माँ के द्वारा इस तरह की घटना कमरे में कारित की जा रही है। बच्ची पहले डर गई थी, उसने उस समय किसी को नहीं बताया। फिर उसके बाद माँ ने स्वयं भी दूसरे कमरे में सुसाइड करने का प्रयास किया, जो कि प्रथम दृष्टया देख रहा है पंखे पर साड़ी लटका के। तो सभी गहनता से इसमें जांच की जा रही है। बच्ची बिल्कुल ठीक है। बच्ची के बयान के आधार पर लगभग सारी चीजें स्पष्ट है। बाकी हमारी फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आ गई है और उनके द्वारा यहाँ पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स जो विभिन्न चीजों पर हैं, ऑब्जेक्ट्स पर, उनको भी हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है, हो सकता है खाने में पूर्व में कुछ मिलाया हो, उससे ही बच्चे अर्धमूर्छित अवस्था में रहे हो। तो उसके लिए हम लोग जो घर में बर्तन है, खाना है, क्योंकि जैसा कि बच्ची ने बताया कि खाना खाने के बाद उसको उल्टी हो गई थी, तो ये भी संभावना है। तो हम ये भी चेक करवा रहे हैं। उसके लिए हम लोग प्रॉपर फॉरेंसिक एनालिसिस खाने के सैंपल का भी करवाएंगे कि बच्चों ने जो भी खाना खाया था उसका भी हम लोग एनालिसिस करवाएंगे, ताकि अगर पॉइजनिंग की गई होगी तो वो भी क्लियर होगी। और अभी देखने से सिर पे भारी जो रॉड से प्रहार किया है, बच्ची के बयान से स्पष्ट है कि ये घटना इनकी माँ के द्वारा ही कारित की गई है, आपसी मनमुटाव के कारण जो परिवार में पति से चल रहा था। तो उसी के कारण ये घटना माँ के द्वारा की गई है। अन्य सभी पहलुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य होंगे आपके सामने समय समय पर हम लोग लेके आएंगे।